Hello students, this is Dheeraj Kumar Gupta. Welcome you all in our 11th account classes, and today I am going to start your chapter number 2, basic accounting term. So students, this is your book chapter number 2, basic accounting term. So we will read here some basic accounting term. Chapter 2, I have taken meaning of accounting. Chapter 1 I have completed. So it is your second class. I have taken your first class also, and if you have not seen, then go at first see my first class and then after start to see this second class. Okay, so बच्चों ये आपकी डीके गोयल की बुक है, ठीक है। हमने आपकी डीके गोयल की न्यू सेशन की न्यू बुक अरेंज कर लिया है और इसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है ना। और जिस बच्चों को भी पीडीएफ फाइल चाहिए होगा वो हमें व्हाट्सअप करेंगे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, हम उनको उन्हीं नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर ये पीडीएफ फाइल व्हाट्सअप कर देंगे। ये न्यू बुक न्यू सेशन की बुक है, इसका पीडीएफ फाइल हमने अरेंज कर लिया है आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आ जाए, आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं हम लोग सम बेसिक टर्म। सो देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड। ओके, before recording transaction in the books, it is essential to understand these terms as this term have their specific meaning in accounting. These basic term are, ये basic term बच्चों क्या क्या होते हैं? बिजनेस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो बच्चों इसमें आपके जो बेसिक टर्म्स होते हैं, ये पहला आपका इसमें होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन फर्स्ट क्लास, इन माय फर्स्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू। अगेन लिसन, a business transaction is an economic activity, you know very well, economic activity, the business that changes financial position. Wherever any business transactions take place, it results in a change in the value of the sum of the assets, liabilities or capital. What it means बेटा, देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब हुआ बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग कोई प्रॉफिट लॉस की पैसे संबंधित अर्निंग करते हैं और मनी स्टर्म में काम करते हैं। एक्टिविटी होती है बिजनेस दैट द चेंज फिनेंशियल पोजीशन, जो हमारे फिनेंशियल पोजीशन चेंज कर लेता है। सपोज अगर 1 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो ट्रांजेक्शन हम करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, कुछ अर्निंग होगी, कुछ प्रॉफिट होगी, तो हो सकता है मेरा 1 लाख 10,000 हो जाए। फिनेंशियल एफिशिएंसी मेरी क्या हो जाएगी? चेंज भी हो सकती है। अगर हमको लॉस हो गया तो वो घट भी सकती है। एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, कोई बिजनेस भी हो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। इनकी कैपिटल में, लायबिलिटी, बिजनेस में चेंजेस आ जाते हैं। बताया मैंने आपको, अगर 1 लाख लगाया था, 10,000 प्रॉफिट कमा लिया आपने अगर, तो क्या होगा? 10,000 बढ़ गया, चेंज हो गए। अगर लॉस हो गया, 10,000 घट गए, 90,000 बचा, 90,000 बचा, ठीक है। सो चेंजेस आते रहते हैं इसमें बच्चों, ठीक है। सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। देखिए बच्चों, इसमें बुक में आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल व्हेन गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरी आर पेड एम्प्लॉय, व्हेन इंटरेस्ट पेड टू एम्प्लॉय, मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, a business transaction take place. Social activity are not considered at transaction. Be careful बच्चों, ध्यान देना। यहाँ हमने क्या कहा आपसे? ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में ओनली एंड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी रिगार्डिंग टू बिजनेस इज मेंशन, विल बी मेंशन, बट social activity are not considered. For example, if X purchase gift for his friend, it will not consider the transaction for, because it is a social engagement. अगर बच्चों आपके फ्रेंड किसी का बर्थडे पड़ गया, आप उसके लिए चॉकलेट परचेज किए और चॉकलेट परचेज किया और उसको गिफ्ट कर दिया, हैप्पी बर्थडे, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो पर्सनल हुआ बेटा ना, इसलिए इसको बोलते हैं सोशल में आएगा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगा बेटा? परचेज करना, सेल करना, अपनी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी करना ओनली कहलाता है इसमें ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन में भी सेकेंड है क्लासिफाइड टू 2 टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस आर दोज which involves economic activity, okay, to independent business entities such as purchase or sale of goods. And internal transactions are those economic activity that takes place entirely within one business entity, such as depreciation, charge on the fixed assets. बच्चों ध्यान समझो जो हमने क्या किया, परचेज सेल किया हम लोगों ने, ट्रांसफर विच आर इन्वॉल्व
यानी बच्चों जो परचेज और सेल हुआ वो तो एक्सटर्नल में आ गया, तो इंटरनल में क्या आएगा सर? इंटरनल में ट्रांस में क्या आता है जो कि बिजनेस में इंटरनली चार्ज किए जाते हैं। जैसे कोई एसेट्स परचेज किया, एसेट्स को यूज कर रहे हो, यूज करते करते उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? डेप्रिसिएशन। इसको आगे चल के भी हम और ब्रॉड में डिस्कस हम करने वाले हैं, बट अभी शॉर्टकट में आप ये हमसे समझिए। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई एक मोबाइल परचेज किया, नया मोबाइल परचेज किया, और आपने उस मोबाइल को 1 साल इस्तेमाल कर लिया, यू हैव यूज्ड फॉर 1 ईयर, देन आफ्टर इफ़ यू वांट टू सेल दिस मोबाइल, तो आप बताइए कि क्या इस मोबाइल जितने में आपने परचेज किया था क्या उतने पैसा मिलेगा? अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये में एक मोबाइल परचेज किया, ठीक है, और 1 साल यूज कर लिया, यूज करने के बाद क्या उसकी वैल्यू अभी भी 10,000 ही रहेगी या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? बोलिए बोलिए। हाँ सर, अगर हम यूज कर लेंगे तो आफ्टर यूज करने के बाद इसकी वैल्यू में गिरावट तो आ ही जाएगी उस पर। तो जो वैल्यू में गिरावट आती है बेटा ना, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अच्छा बिजनेस का भी एक्सपेंस है, चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि एसेट्स भी बिजनेस का था और यूज भी हम ही ने किया था, इस पर चार्ज डेप्रिसिएशन भी हम ही लगा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल था ये। ठीक है बेटा? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता आपका, इट रिजल्ट इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। ये डिस्कस हमने अभी किया, हमने एग्जांपल लिया भी हमने आपको। ठीक है, अगला कह रहा है the change must capable to being expressed in the terms of money. Loss of goods by fire due to the customer inability of pay transactions because the losses can be measured term money. However, when it the efficient manager retire from the firm, the loss of business may be quite large, but the since cannot measure in the terms of money, it will be not be a business transaction. Okay बेटा, देखो क्या मतलब हुआ इसका। देखिए इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर लॉस ऑफ गुड्स हुआ है बाई फायर, सपोज करो फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, उससे माल जल कर राख हो गया, नुकसान हो गया, और 25-30 हज़ार रुपये के माल जल के लॉस हो गया, नुकसान हुआ, तो ये मनी टर्म में आ सकता है, इसको बोलते हैं मनी टर्म्स में आएगा, एक्टिविटी हुई। बट सपोज करते हैं हमारे यहाँ का कोई मैनेजर था, वो हमारा फर्म छोड़ के चला गया, ठीक है ना, हमारा बिजनेस छोड़ के चला गया, तो उसके जाने से हमारे बिजनेस को असर पड़ेगा, कोई नुकसान हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना, तो बाद में कवर हो सकता है, कोई नया आएगा कवर करने आगे। तो किसी का बिजनेस में आना जाना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि कुछ गुड्स का लॉस होना इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा आपका। अगला टॉपिक आपका आता है सेकेंड, इवेंट। तो ये बेटा इवेंट क्या होता है? बेटा पता है आपके एग्ज़ाम में इवेंट और ट्रांजेक्शन में डिफरेंस पूछे जाते हैं, कि बताइए, बहुत छोटा सा माइनर से डिफरेंस होता है इवेंट में और ट्रांजेक्शन में, समझना होगा आपको, ध्यान समझिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, वेरी शॉर्ट में भी से पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले इवेंट क्या होता है समझिए हमसे। एन इवेंट इज़ द consequence of result of a transaction. Okay, for example, Sachin start business with capital of 5 lakh. He purchased goods for 4 लाख। सचिन नाम का कोई था जो बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपए का अपना कैपिटल लगाया। कैपिटल मीन्स व्हाट बेटा? पूंजी, इनिशियल पैसा जो लगाया उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख लगाया सचिन ने, और उसने 4 लाख का गुड्स परचेज कर लिया फॉर कैश। और क्या किया? एंड सेल्स 3/4 ऑफ दिस गुड्स, मतलब इसका 3/4 निकाल के उसने 3,80,000 रुपये में सेल कर दिया। ही ऑल्सो पे 20,000 एज अ रेंट फॉर गोडाउन, जहाँ माल उसने रखा उस दुकान किराया भी दिया गोडाउन को उसने। देन द फॉलोइंग रिजल्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव। क्या रिजल्ट बनेगा हमसे इस ट्रांजेक्शन से? पहला, इन्वेस्टमेंट 5 लाख किया भाई, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 5 लाख का उन्होंने इन्वेस्ट किया। देन आफ्टर परचेज किया कि उन्होंने गुड्स किया है 4 लाख रुपए का, दूसरा हुआ। फिर उसके बाद मेकिंग कैश सेल्स, उन्होंने फिर सेल किया, यानी पहले कैपिटल लगाया 5 लाख से, फिर परचेज किया सेकेंड एंड थर्ड, फिर उसको सेल भी कर लिया, एंड पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट, डीजल पेमेंट भी कर दिया, यानी ये भी एक एक्सपेंसेस हुआ, ये भी ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन किए गए यहाँ पर। ठीक है ना, तो इवेंट क्या हुआ इसका? इस इवेंट का इस इवेंट से क्या हुआ? हमको प्रॉफिट हो गई है 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुई है। अभी प्रॉफिट कैसे आया अभी हम आपको निकाल कर बता भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। पहले वापस फिर पर आइए, एक बार इसको फिर रिपीट कर दें हम लोग।
इस अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ भाग गए? जल्दी आओ जल्दी आओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। आ गया बेटे, आ गया आ गया आ गया। देखो ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, ये जो आपकी हम जानबूझ करके हम आपके लिए इस बुक से ही आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस बुक से ही पढ़ना है। अभी लॉकडाउन जब ओवर हो जाएगा तभी आप करोगे, तो अभी भी करो तो आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी कि आप घर से बैठ के पढ़ रहे हो या लॉकडाउन में पढ़ रहे हो। आपको फीलिंग आएगी कि आप स्कूल में हो, आप क्लास में हो, क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हो, बट थोड़ा सा सीरियस रहिएगा मेरे साथ, ठीक है? बिल्कुल सबको समझ में आने वाला है आप लोगों को। बिल्कुल भी आपको फीलिंग नहीं आएगी कि हम आपसे दूर हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको बिल्कुल देख रहे हैं, आप भी हमें देख रहे हैं, ठीक है बेटा? और बुक भी आपके सामने है, इसका मतलब टीचर भी सामने है आपके, और बुक भी आपके सामने है, आप पढ़ भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इवेंट को। देखो बेटा अभी कुछ पूछेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अभी आपको उससे पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा, ठीक है? सर हम जवाब कैसे देंगे? बेटा हमको व्हाट्सअप कर देना। देखो एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये जो हमने आपको अभी आपने जो पढ़ा, इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है बच्चों आप लोगों से, आप ये बताइए कि पहले क्या हुआ? क्या पहले ट्रांजैक्शन होता है या पहले इवेंट होता है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या हमने क्या पूछा आपसे कि पहले क्या होता है? पहले इवेंट होता है या पहले ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद इवेंट होता है? जल्दी बताइए, फटाफट सोचिए कि पहले सर इवेंट होगा या पहले ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है ना? यही पूछा जाता है आपसे, ध्यान दीजिए। इसमें खोजिए, इसमें लिखा है एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बेटा पहले एग्ज़ाम देते हो या पहले मार्कशीट मिल जाती है? पहले मार्क्स मिल जाते हैं, बोलिए। तो पहले एग्ज़ाम देते हैं ना, और उसकी रिजल्ट में आता है, बाद में मार्क्स मिलते हैं आपको, मार्कशीट आती है। उसी प्रकार से पहले ट्रांजैक्शन होते हैं एंड देन आफ्टर क्या होता है, जो उसी ट्रांजैक्शन के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को कहते हैं वो क्या हो गया? वो एक इवेंट का काम करता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन। एट फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, परचेज हुआ, सेल हुआ, व्हाटसोएवर ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, और इस ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया भाई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो जो रिजल्ट आया उसको बोलेंगे, वो कहलाएगा हमारा एक इवेंट बन गया। अगर सपोज करो हम अपना एग्जांपल लें, हम कहते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ का कोई गुड्स आपने परचेज किया, और इस गुड्स को आपने रुपीज़ में आपने क्या किया? परचेज किया, और फिर आपने इसी गुड्स को 12,000 में आपने उसको 12,000 में आपने उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है बेटा? तो अब बताइए आप कि अगर आप 12,000 में सेल कर दिया आपने और 10,000 में आपने इसको परचेज किया था, पूरा कितना बच गया बेटा? प्रॉफिट कितनी आई, लॉस कितना आया? सर 2,000 मेरी क्या आ गई? प्रॉफिट आ गई। अच्छा बेटा, अब 2,000 आपकी प्रॉफिट आ गई ना। इसका मतलब पहले यहाँ दो ट्रांजेक्शन हुए एक तो आपने परचेज किया, दूसरा आपने सेल किया, उसका रिजल्ट क्या आया? सर रिजल्ट ये आया 2,000, ये प्रॉफिट आ गई। इसका मतलब ये जो आप ट्रांजेक्शन कर रखा था उसका रिजल्ट आया, ये एक इवेंट हो गया। यानी परचेज सेल करना, ट्रांजेक्शन करना एक इवेंट हुआ, और उस इवेंट में क्या हुआ? हमको ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये एक इवेंट है। लेकिन क्या पहले प्रॉफिट हो सकता था? बिना माल बेचे, बिना परचेज किए, बिना सेल किए प्रॉफिट हो सकती थी बेटा? नहीं ना। इसका मतलब पहले ट्रांजैक्शन होता है। अगेन बार रिपीट हम कर रहे हैं कि पहले ट्रांजैक्शन होता है एंड उसके बाद तब वही ट्रांजैक्शन क्या बन जाता है? उसका रिजल्ट हमारा इवेंट बन जाता है। वही तो यहाँ लिखा था, फिर से रिपीट करो। एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन फॉर ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब रही बात, ये चीज़ हमने सिंपल बताया था आप लोगों को, पूरा माल सेल कर दिया गया था। इन्होंने क्या किया? कुछ कम माल बेचा है बेटा। आओ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सर इनका कैसे प्रॉफिट आ गया। और देखो बेटा इन्होंने सेल कितने किया था? सेल किया उन्होंने 3,80,000 रुपये का। चलो तो सेल हुआ था इनका 3,80,000 रुपये का। अब देखो इन्होंने हमसे कहा था ना 4 लाख का गुड्स परचेज किया था इन्होंने। अब 4 लाख के गुड्स में इन्होंने कहा था सर 3/4 माल सेल किया, पूरा माल सेल नहीं किया था इन्होंने, 3/4 सेल किया था। तो 4 लाख रुपीज़ का इंटू 3/4 कर लोगे तो कितना आ गया? 3 लाख रुपीज़ आ गई। 3 लाख का इन्होंने माल क्या सेल कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? गोडाउन रेंट दिया, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस हमारे जुड़ेंगे उसमें ना, तो हमने एक्सपेंसेस को उसमें ऐड कर लिया 20,000। अब कितना हो गया? 3,20,000, 3,20,000 उसकी लागत पड़ गई। यानी कि
हमने 3,80,000 में उसको सेल किया था और 3,20 हमारे खर्च हो चुके हैं, यानी जिसमें से कि 3 लाख रुपए का तो माल ही था और 20,000 हमारे खर्च हो गए थे, यानी मेरी लागत 3,20 पड़ी थी। तो 3,80 का हमने जो सेल किया उसके ऊपर 3,20 का हमारा खर्च हो गया था। इट मीन्स क्या होगी, मेरी 60,000 मेरी प्रॉफिट हो गई थी, ठीक है ना। और अभी मेरे पास क्या है, स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि 4 लाख में से इस 4 लाख का माल जो परचेज किया था उसमें से हमने 3 लाख का माल सेल किया है। इसका मतलब ये अभी भी मेरे पास 1 लाख रुपए का माल क्या है, बचा हुआ है, ठीक है, आगे समझ में। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, एक बार और बता दीजिए। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान सुनना, एक बार और बता देते हैं आप लोगों को। देखिए बेटा, हम इसको हम कर देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। देखिए इसको हम करते हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने पहले लिखिए आप यहाँ पर सेल्स, इन्होंने सेल कितने किया था, 3,80,000 का, 3,80,000 का माल उन्होंने सेल कर दिया। तो जो माल इन्होंने बेचा था 380 में, वो कितना माल बेचा रहा, इन्होंने कहा था कि 4 सर इसमें से हम लेस कर लेते हैं, तो 4 लाख रुपए का माल था हमारा, उस परचेज किया था हमने, और उसका भी पूरा हमने बेचा नहीं 380 में। हमने क्या किया, उसमें कहा था 3/4 इंटू कर दो, 4 लाख इंटू 3/4, 4 से काटो तो बन गया, 1 से इंटू करो 3 से 3 हो गया, मतलब 3 लाख रुपये से आ जाएगी, 1 लाख रुपये आ जाएगा, इंटू 3 लाख रुपये आ गया। इसका मतलब कि 3 लाख रुपए का माल तुमने क्या किया, 3 लाख रुपीज़ का माल तुमने सेल किया, ठीक है। अब सर इसको आप सही से लिखिए। अच्छा बेटा, हम सही लिख देते हैं। तो देखो सर सही लिखिए सर। अच्छा बेटा, कैसे हो जा रहा है ये, अभी हम सही कर देते हैं। तो अब ठीक है, तो 3 लाख रुपए का माल हमने इसको बेचा है, कितने बेचा, 380 में बेचा। अब बता एक बात बताओ कि 3 लाख रुपए का माल 3,80,000 में तुमने बेच दिया, तो तुमको तो लग रहा होगा सर 80,000 प्रॉफिट कमाया होगा हम लोगों ने। नहीं बेटा, 3 लाख का माल हमने लिया था और 3 लाख के माल को हमने 380 में बेचा, तो 80 प्रॉफिट दिख तो रही है, लेकिन एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कौन बियर करेगा, एक्सपेंस भी तो हमें को बियर करना पड़ेगा बेटा ना। तो इसके लिए हमने एक्सपेंसेस किया था, ये गोदाउन रेंट जो था ये 20,000 रुपये का, तो हमने क्या किया, 20,000 रुपये गोडाउन का उसमें रेंट भी दिया था, वो भी जैसे खर्च हो गए थे हमारे। इसका मतलब अब देखा जाए अगर तो 3,20,000 हो गए। या तुम ऐसे ही रुको बेटा, तुम्हारी थोड़ा और हम इसको आसानी कर देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। आप यहाँ लिखकर आप ऐसे करिए आप ये करिए कि 3,80,000 का सेल किया था और आपके हिसाब से 3 लाख रुपये का माल आपने क्या किया था, बेचा था। 3 लाख का माल सोल्ड किया था आपने 380 में, इसका मतलब 80,000 आपको बच गए, 80,000 आपके सर प्रॉफिट हो गए हैं। लेकिन ये 80,000 क्या अपने आप घर ले जा पाओगे बेटा, नहीं, क्योंकि 80 प्रॉफिट कहाँ घर ले जा पाओगे, क्योंकि जहाँ माल रखे थे, जहाँ से माल सेल किया था, वो लैंडलॉर्ड बोलेगा लाओ मुझे भी लाओ, इसमें से मुझे किराया दो, तो मुझे किराया देना पड़ेगा उसको, इसी में से देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे। 20,000 रुपये उसका क्या था, उसका 20,000 रुपये गोदाउन रेंट था, तो 20,000 में से आप लेस कर दो, कितना बच गया, 60,000। बेटा जो पैसा हम बचा के अपने घर ले जाते हैं, तो वही क्या मेरी होती है, वही मेरी नेट प्रॉफिट होती है, यानी एक्सपेंसेस हटाने के बाद। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 380 का हमने सेल किया, 3 लाख रुपए का उसकी कॉस्ट थी, और 3 लाख वाले माल को 380 में बेचा रहा, तो 80,000 में फ़ायदा हुआ था, और उस 80 में से भी हमने 20,000 रुपये एक्सपेंसेस कर दिया, तो बचा कितना, 60,000। यही मेरा प्रॉफिट। यानी कि इसका मतलब ये जो हमारे ट्रांजेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट जो आया वो क्या आया, ये आया था 60,000। मतलब ये पूरा क्या बन गया, ये एक इवेंट था, परचेज सेल का, से लेके प्रॉफिट तक आने का एक इवेंट था। उसमें मैंने क्या किया इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट अर्न किया। उम्मीद है अब तो अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ सर, बहुत बच्चे कह रहे सर ठीक है अब आ गया सर, हाँ सर अच्छे से आ गया, एकदम क्लियर हो गया, अब आगे बढ़िए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये स्टॉक समझ में आई होगा आप लोगों को, एक बचा है 4 लाख में से। अच्छा, अब बताया जा रहा है कैश का बैलेंस 460 कैसे हो गया सर। भाई देखिए बेटा, आपने क्या कर रखा था 5 लाख रुपए बिजनेस में स्टार्ट किया, लगाया पैसा लगाया था आपने, ठीक है ना। अब 5 लाख में से आपने क्या किया था, 3,80,000 का आपने कैश सेल कर दिया, तो पैसा आपके पास आ गया, पैसा कम इन पैसा आया, तो 5 लाख आपने लगाया था, 380 का आपने सेल किया था, तो कितना हो गया, 8,80,000 हो गया। बट आपने परचेज भी तो किया था, वो आपने पेमेंट भी तो किया था, तो आपने क्या किया, 4 लाख रुपए का आपने परचेज किया था, वो भी कैश परचेज, आपने पैसा पेमेंट कर दिया, पैसा मेरे पास चला गया था। और 20,000 रुपये का आपने एक्सपेंसेस किए थे, वो पैसा भी आपने पेमेंट कर दिया, वो भी चला गया था। यानी कि आपके पास से जो आपने पेमेंट किया था वो कितना गया, 4 लाख रुपये और 20,000, टोटल पेमेंट कितना हुआ, 4,20,000 रुपया था।
इसका मतलब कि आप 5 लाख लगाए थे, जिसमें 3,80,000 का पैसा आ गया और इतना पैसा पेमेंट हो गया। नहीं, जितना पैसा आया जितना पैसा गया उसको एडजस्ट कर लो तो लास्ट कितना बच गया, 460 बच गया। ठीक है सर इसको एक बार फिर से बताइए। क्या बेटा, चलो कोई बात नहीं है, एक बार इसको भी हम एक बार फिर बताते हैं कैसे आया। सपोज करो कि अगर तुम संडे को, हालांकि अभी तो रोज़ संडे चल रहा है, लेकिन बस अंतर यही है कि संडे को आप लोग घर से घूमने निकलते थे, खूब घूमते थे, खाते थे, पीते थे, मस्ती करते, इंजॉय करते थे। और अब तो हर दिन संडे है, लेकिन इसमें आप घर से निकल नहीं सकते हो, घर में ही संडे मनाना है आप लोगों को। मान लीजिए कि अगर लॉकडाउन ना होता और संडे को आप घर से निकलते घूमने के लिए, और आपके पास पॉकेट में 500 रुपीज़ होते, ठीक है, और आप पापा से कहते पापा मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझे क्या दीजिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो पापा भी आपके बहुत अच्छे, बेटा तुम तो बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग हो, पापा भी तुमसे बहुत खुश हो जाता के, और खुश हो क्या करते, आपको 1-2 हज़ार रुपये की नोट दे देते, लो बेटा तुम ले लो, ठीक है ना। तो यानी कि 500 आपके पास पहले से था, 2,000 आपके पिताजी ने आपको दे दिया, आप तो बहुत खुश हो गए, आपको बहुत खुशी मिली कि वाह क्या बात है, अब तो पापा जी ने इतना पैसा मुझे दे दिया, अब तो एंजॉय करेंगे आराम से, अच्छे से हम लोग घूमेंगे, अच्छी बात है। अब आप लोग जब घूमने गए तो आपने घूमते घूमते क्या किया कि आपने सपोज कर लीजिए कि आपने 1,500 रुपये 1,500 रुपीज़ क्या कर दिया, आपने एक्सपेंसेस कर दिया, आपने खर्च कर दिया घूमने फिरने में, ठीक है ना। आप कहीं भी घूमे, आप खाए पिए मस्ती किए, आपने 1,500 रुपये खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। अब आप जब घर पहुंचेंगे और आपसे पूछा जाएगा, बच्चा ये बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, पापा जी हो सकता है पूछ लिए, बेटा तुमको हमने पैसा दिया रहा, कुछ बचा है या सब खत्म हो गया, तो तुम बताओगे ना कितना बचा है। अब बताओ कैसे बताओगे, कहोगे नहीं हम नहीं बताएंगे, तो ठीक है पिताजी पूछ लेंगे, बताओ तुमने कितना खर्च किया है, तुम बता दोगे मैंने क्या किया था, मैंने सर पापा जी मैंने 1,500 रुपये खर्च कर दिए हैं, और कितने बचे हैं ये हम नहीं बताएंगे। एक बार बताओ क्या पापा तुम्हारे समझ जाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। हाँ बेटा हाँ बिल्कुल समझ जाएंगे, कैसे। वो तो कहेंगे ना 500 तुम्हारे पास था, 2,000 हमने तुमको दिया था, इसका मतलब तुम्हारे पास कितना हो गया, तुम्हारे पास 2,500 रुपये हो गए थे और तुमने 1,500 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब अभी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये, 1,000 तुम्हारे पास रिमेनिंग, तुम्हारे पास बैलेंस तुम्हारा बचा होगा, बैलेंस 1,000 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा तुम्हारे पास आया, व्हाट्स कम इन, जो पैसा आ रहा है हाथ में उसको आपने प्लस कर लिया, और जो पैसा आपने खर्च कर लिया है, जो आपका पेमेंट हो गया चला गया, उसको आप वहाँ से माइनस कर लिया, तो क्या बच गया, देख लो जी मेरे साथ आ गया। वही काम बेटा ने यहाँ भी किया था, इनके पास देखो। अब तू इनके हिसाब से करते अपने हिसाब से, देखो बेटा इन्होंने क्या किया था, सर 5 लाख रुपए इन्होंने लगाया था, तो पहले 5 लाख लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना। 5 लाख लगाए थे उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने परचेस किया, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा आया 5 लाख, उस 5 लाख में अब क्या हुआ कि इन्होंने परचेस किया, और परचेस किया था इन्होंने 4 लाख रुपए का, और किलो इसमें से लेस कर दो, 4 लाख इसमें से लेस कर दो 3, तो कितना बच गया सर, 1 लाख रुपए बच गए। उसमें सर 20,000 रुपये क्या किया उन्होंने, एक्सपेंसेस कर दिया था, कोई ग्राउंड रेंट दे दिया था, 20,000 और घट गया इनके पास से, कितने बच गए इनके पास अब सर इनके पास अब बच गए हैं सर 80,000 रुपये। देखो बेटा 5 लाख पैसा बिजनेस में स्टार्ट किया था इन्होंने लगाकर, और 4 लाख का उन्होंने परचेज कर लिया, ठीक है, और परचेज करने के बाद 1 लाख बचा पैसा इनके पॉकेट में, उसमें से 20,000 उन्होंने गोदाम का रेंट जमा कर दिया, अब बचा 80,000 रुपये। उसके बाद इन्होंने क्या किया सर, सेल किया था, और सेल कितने में किया था सर, 3,80,000 रुपये का इन्होंने क्या किया था, सेल कर रखा था। तो 380 क्या करिए, पैसा आ गया, यानी ये खर्च था माइनस किया, ये पैसा आ गया, इसको तुम प्लस कर लो, तो 380 और इसमें 80 जोड़ दो, कितना आ गया सर, 4,60,000 रुपये आ गए हमारे सामने। अब समझ में आया सर क्या ये उल्टा किया था, नहीं बेटा ये उल्टा सीधा की बात नहीं है, अकाउंटिंग टर्म से इन्होंने किया था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इन्होंने क्या किया था, जितना पैसा आया एक तरफ कर दिया, एक्सपेंसेस को एक तरफ कर दिया। हमने क्या किया, हमने आपको समझाने के लिए इसको और इजी कर दिया, एक जैसे जैसे सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन होते गए हमने उसको उसी हिसाब से कर लिया, आंसर किया। तो सर हम एग्जाम में ऐसे करें कि ऐसे करें, जैसी मर्जी बेटा आपको, जैसे आपको समझ में आप करिए, नंबर दोनों में मिलेगा, नहीं कटने वाला, फुल मार्क्स दोनों में है, ठीक है। तो इसका मतलब सर हम तो इस तरह से करेंगे, कोई बात नहीं बेटा कर लेना, यानी पहले जो पैसा पहले लगाया था उसमें तुमने जो खर्च कर लिया, परचेज किया, जो बचा उसमें तुमने और खर्च कर लिया, फिर बचा उसमें तुमने क्या किया, 380 का तुमने क्या किया जो पैसा
तुमने लगाया था, तुमने उसको खर्च किया 4 लाख, 1 लाख बच गया, फिर 20,000 और खर्च किया, 80 बच गया, और 380 तुमने सेल किया, पैसा आ गया, तो 4,60 हो गया। यानी तुम्हारे पास अभी तुम्हारे पास क्या है, 4,60,000, 1 लाख का तुम्हारे पास स्टॉक बचा हुआ है और तुम्हारे पास 4,60,000 रुपये कैश भी है। इसी को कहते हैं बेटा अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेंटेन करें डाटा हम लोग। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो अब कहाँ सर, रुकिए सर, कहाँ चले गए आप, आइए आइए वापस आगे बेटा। अब देखो, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या सेकंड हो रहा है आपका ये, अगला आपका ये क्या कह रहा है आपसे, अगला ये कह रहा है कि सर क्यों आपने उसको ब्लैक कर दिया सर। अच्छा बेटा अभी हटा देने बाबू, ठीक है ना, अभी हम इसको ले लेते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे कि कैपिटल जो आपने लगाया था 5,60 हो गया। कैसे हो गया 5,60 बेटा, भैया 5 लाख रुपए हमने तो लगाया ही था, और जो हमें ट्रांजेक्शन किए थे उसका जो रिजल्ट है, इवेंट बना था, 60,000 मेरे प्रॉफिट आई थी। अभी आपने देखा अभी इस ट्रांजेक्शन 60,000 मेरे प्रॉफिट आई थी, तो जो 5 लाख लगाए थे 60 लाख प्रॉफिट थी। इसका मतलब अब मेरी पूंजी, अब मेरा कैपिटल कितना हो गया, 560 का हो गया। ठीक है ना, तो इसको चाहें अगर आप इसको ऐसे भी डिफाइन आप कर समझ सकते हैं। कैसे सर हमारे पास तो 4,60,000 रुपये क्या है कैश मेरे पास बचा हुआ है, और हमारे पास 1 लाख रुपए का अभी माल बचा हुआ है जो कि स्टॉक है, जिसको हमने सेल करना बाकी है। इसका मतलब मैं दोनों चीज़ मेरे पास है, तो मेरा मिला करके हमारा टोटल पूंजी कितना हो गया है, 5,60,000। सर क्या ये यही था। हाँ बेटा ये यही था, यानी कि बता रहा है जो 5 लाख था 60 प्रॉफिट कमा लिया, तो प्रॉफिट ऐड किया 560 हो गया। तो ये 560 जो अपना आपकी लाइबिलिटी के रूप में हो रहा है, और ये जो आपका आ रहा है ये एसेट बन गया आपका। इसी का ये बाइफर्केशन है, इसका प्रूफ है, प्रमाण है कि 5 लाख लगाए थे, 60,000 प्रॉफिट हो गया। अब मेरे पास 5,60,000 रुपये क्या कैपिटल हो चुका है, पैसा मेरा बढ़ गया है 60,000 से, मेरे पास 560 हो चुका है। और उसका किस रूप में है, वो इन दो रूप में है, 4,60,000 कैश के रूप में, 1 लाख स्टॉक बचा हुआ है। इसका मतलब 560 है, हम सही हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अकाउंट्स की। ठीक, अकाउंट इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, अकाउंट यहाँ से हम सोच रहे हैं कि कुछ आपको रिवीजन करने का वक्त दिया जाए और यहीं पर रोका जाए आज की क्लास, और क्योंकि आपको समझना भी मुश्किल है, इसी को आप रिवाइज भी करेंगे। हमने बुक आपको सेंड कर दिया, हमने बताया आपको बुक हमने आपको सेंड कर दिया। आई हैव सेंड ऑलरेडी बुक अ पर्सन हु डोंट हैव दिस। अगर आपको दिक्कत होती है, नई बुक नहीं है, डोंट हैव, देन आस्क मी, आई विल सेंड यू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आप सारी सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो, एंड वेरी इजीली यू आर इन द पोजिशन टू रीड इन योर हाउस very freely and you don't feel any problem. So for today I will say all of you, for today it's very okay. तो अब हम इसका इस चैप्टर को अभी ख़त्म हम नहीं करते हैं, एंड ये पार्ट 1 समझ लीजिएगा। इस चैप्टर 2 का अगला पार्ट 2 भी हम आपकी क्लास लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके सेंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर लेंगे जिसमें इसके बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे, और बहुत सी और बेसिक्स बातें की जाएंगी। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लासेस में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली क्लास हमारी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, डोंट मिस, आप क्लास मिस मत कीजिएगा, और आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आने देंगे हम कि हम आपसे दूर हैं या आप हमसे दूर हैं। हम बिल्कुल भी दूर नहीं हैं, हम आपके एकदम पास हैं, एकदम पास हैं, एकदम पास है, और एकदम पास है, हम आपके बिल्कुल भी दूर नहीं हैं। तो डोंट फील लाइक दिस, एंड अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।